नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। और इस वक्त मैं कोरिया जिले के इकलौते नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत हल्दीबाड़ी में SLRM सेंटर पर हूं। और आपको बता दूं कि अपने हक की आवाज़ उठाना कितना गलत हो सकता है, ये इसका जीता जागता सबूत, इसका जीता जागता नमूना आज मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। एक महिला सफाई कर्मचारी ने अपने बोनस को लेकर के आवाज़ उठाई तो उसकी निष्ठा बंद कर दी गई। ये बहुत ही अजीब बात देखने को मिली है। पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि नगर पालिक निगम के आयुक्त के द्वारा महिला कर्मचारियों के साथ में इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। अगर कोई अपने हक की बात करता है तो उसका निष्ठा बंद कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि जानकारी ये भी मिल रही है कि महिला कर्मचारियों के द्वारा जो प्लेसमेंट कर्मचारी हैं उन्हें अपने घर पर बुलवा करके काम लिया जाता है। आयुक्त के घर पर वो जाते हैं, काम करते हैं और जहां इनको 8 घंटे काम करने चाहिए वहां उनसे 12-12, 13-13 घंटे तक काम लिया जा रहा है। इस बात को लेकर काफ़ी रोष देखने को मिल रही है यहाँ सफाई कर्मचारियों में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत ही हंगामा का माहौल बना हुआ है। आप आइए हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों इनकी निष्ठा बंद की गई थी। इस वक्त मेरे साथ वो महिला सफाई कर्मचारी हैं जिनका निष्ठा कल बंद किया गया था। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ, क्यों इनकी निष्ठा बंद की गई थी, क्या कारण था, आपका निष्ठा क्यों बंद किया? सर, इस बात की जानकारी बिना मुझे दिए हुए मेरा निष्ठा बंद किया गया अचानक से। तो आप पर 21 तारीख को आपने अपनी समस्याओं को लेकर के आप मीडिया के सामने आई थी, मीडिया में आपने अपनी बातें रखी थी और कल आपका निष्ठा बंद हो जाता है। क्या आपने इसके बारे में पूछने की कोशिश की, किसी से जानने की कोशिश की कि आखिर निष्ठा बंद करने के पीछे क्या कारण? सर, जब मुझे जानकारी ही नहीं थी तो मैं कैसे किसी से पूछती। जब मैं सुबह मॉर्निंग पे अपने ड्यूटी पे आई तो मैं निष्ठा अपना चालू की कि मैं हाजिरी लगा लूँ, लेकिन वो बंद बता रहा। जब मैंने अपने यूजर चार्ज मैडमों से पूछा तो मैडम लोग चेक किए तो बोले ज्योति तेरा निष्ठा बंद बता रहा है। हमने जानकारी ली, सबने बोला कि पता नहीं चल रहा, पता नहीं, हम नहीं जानते, बस यही बातें चलती रह गई 10 बजे तक। उसके बाद जब मैडम को हमने फ़ोन लगाया, महापावर मैडम को, महापावर मैडम बोलती है कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि तुम्हारा निष्ठा बंद हुआ, लेकिन गिरजा और अनामिका बोलते हैं कि तुम्हारा निष्ठा महापावर मैडम बंद करवाई है। इसलिए बंद करवाई है कि मैंने न्यूज़ में कुछ वाइट दिया है बोल करके। जब महापावर मैडम से मैंने पूछा तो महापावर मैडम ने मुझे साफ कहा कि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि तुम्हारा निष्ठा बंद हुआ है। महापावर मैडम को जैसे ही जानकारी दी मैंने, उन्हें तत्कालित मेरा निष्ठा चालू करवाया। तो महापावर मैडम को, कमिश्नर मैडम सर को क्यों बदनाम करते हैं ये दोनों अध्यक्ष? हमने इन्हें अध्यक्ष बनाया था अपनी सुविधाओं के लिए, अपनी तकलीफ़ों के लिए, कि हमको अगर कोई परेशानी, कोई तकलीफ होगी हम इनके सामने बात रखेंगे, ये हमारी बात बड़े अधिकारियों के सामने रखेंगे। लेकिन ये वो ना करके उल्टा हमें ही दबा रहे हैं, हम ही को धमकी देते हैं। अगर बोलोगे निष्ठा बंद कर देंगे, अगर बोलोगे काम से निकाल देंगे, आगे बढ़ोगे भगा देंगे। ये क्या बात है सर, ये क्या बात है? किस बात को लेकर के आप मीडिया के सामने आई थी, किस बात की मांग कर रही थी आप? मैंने सिर्फ अपने हक की बात की और अपनी सारी दीदियों के प्रति बोला। हमने 24 घंटा काम किया, 8-9 बजे रात तक हमने काम किया। हर कोई के पति ने घर जाने के बाद मारा है, पीटा है, जिनके पति नहीं समझे कूटा है, घर से बाहर निकाल दिया हाथ पकड़ के। उसके बावजूद भी हम सुबह दूसरे दिन ड्यूटी आके वापस से काम किए हैं, ठीक। और जब हम ये इस बात की मांग रखे कि हमारा जो पैसा है सारे तरफ बढ़ चुका है तो हमें क्यों नहीं मिला अभी तक, तो इतनी छोटी सी बात को लेकर हमसे आके बोलते ना कि आज नहीं कल चढ़ जाएगा, कल नहीं परसों चढ़ जाएगा। लेकिन उस बात को बोलने की बजाय सीधा हमारा निष्ठा बंद करवाने का धमकी दे दिया और निष्ठा ही बंद कर दी है मेरा। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ कुल 15 लाख रुपए बताया जा रहा है कि इनका सब्सिडी का 12 लाख रुपए और बोनस के तौर पर जो बांटा जाना था उसका 3 लाख रुपए नगर पालिक निगम में आकर पड़ा हुआ है। बावजूद इसके इनका भुगतान नहीं करना ये मनसा जाहिर करता है कि उस पैसे का ब्याज खाना चाहते हैं यहाँ के अधिकारी। और ये अधिकारी ये आखिर हो क्या रहा है, नगर पालिक निगम में अधिकारी क्या कर रहे हैं, क्या वहाँ अफसरशाही चल रही है? लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं उनको देखकर लगता है कि अफसरशाही नहीं बल्कि ये हिटलरशाही है। महिला सफाई कर्मचारियों में एक महिला सफाई कर्मचारी और भी हैं, ये भी अपनी बातें रखना चाहते हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कहना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं। आप सबको मेरा नमस्कार, मैं गोकुल नगर से लक्ष्मी जी बोल रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ, अगर ज्योति जी ने अगर बोली तो सबके भलाई के लिए बोली, अपने लिए तो नहीं बोली उसने। आज वो सबका भलाई चाहे तो उसका निष्ठा बंद कर दिए, तो कल हमारा भी बंद कर सकते हो। अपनी आवाज़ उठाने के लिए हमारा आवाज़ ही बंद कर देते हैं, क्यों सर? अब देखिए 6,000 के लिए महिलाएं आज घर से बाहर क्यों निकली? क्योंकि सबके आदमी कमाते हैं, मगर किसी का दरुआ है, किसी का शराबी, किसी की जुआड़ी है। आज औरतें मजबूर होकर घर से बाहर निकली कि हम 6,000 मिलेगा तो कम से कम अच्छा कमा के अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अच्छा लिखा सकते हैं, अच्छे संस्कार दे सकते हैं। तो आप ही बताइए आज की महंगाई में 6,000 क्या होता है? तो मेरा कहना है कि आप सबका यही निवेदन है कि हम लोगों का वेतन बढ़ा दीजिए। एक बात और है, वो पार्क में जो 4-3 कर्मचारी जो प्लेसमेंट के हैं वो उनका निष्ठा बंद हो गया।
तो एक है जिनका पति नहीं है, उनका डेथ हो गया, कुआं में ख़त्म होके गए, तो वो मिट्टी में गई थी कहीं। तो बाहर तो इंसान 1-2 दिन में लेट हो ही जाता है, तो वो लेट हो गई तो उनका निष्ठा बंद हो गया। आज उसके घर में कोई नहीं है, 2 बच्चे, एक बूढ़ी माँ है, तो वो कैसे करती होगी सर? इसके बारे में किसी ने सोचा? नहीं सोचा। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ निष्ठा बंद होने की जहाँ बात आई तो बहुत सारे ऐसे बातें सामने आ रही हैं जिसमें ये लोग खुद ही बता रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनका निष्ठा बंद किया गया है। लेकिन आखिर ये निष्ठा बंद करने से पहले किसी से क्लैरिफिकेशन या किसी से ये जवाब क्यों नहीं लिया जाता कि आखिर क्यों आप काम पर आने में लेट हुए, आखिर क्यों आपको देरी हुई। इस बारे में अगर उनसे सफाई ली जाती तो शायद वो अपनी सफाई सामने रख पाते और शायद निष्ठा बंद नहीं होती। इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष कश्यप जी हैं और इनके जानकारी में जैसे ही ये बात आई वो सुबह से ही यहाँ पर पहुँचे हुए थे, महिला सफाई कर्मचारियों के साथ हैं और ये इनसे हम बात करेंगे और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनको क्या लगता है क्यों महिला सफाई कर्मचारी का निष्ठा बंद किया गया, क्या लगता है क्यों इनके साथ में ये जो अत्याचार किया जा रहा है क्यों हो रहा है, क्या लगता है? देखिए, मैं हमेशा कर्मचारी हित की बात करता हूँ, कर्मचारियों के लिए हमेशा ही निगम प्रशासन से लड़ते आया हूँ और आगे भी लड़ूंगा। और ये जो घटना हुई है इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। इस तरह की घटना ना हो, किसी का भी निष्ठा बिना उसका स्पष्टीकरण लिए न बंद किया जाए। आप आगे भी लड़ने की बात करते हैं, आप लड़ाई की बात कर रहे हैं, आप इसके पहले भी लड़ते आए हैं, आपने खुद कहा। तो 5 महीने से मनोरमा प्रजापति जो कि कोरिया की एक महिला है उसका भी निष्ठा बंद करके रखा गया है, आपने कितनी बार उसके लिए बात की? इस 5 महीने के दरमियान मैं कमिश्नर महोदय जी से 3 बार व्यक्तिगत रूप से मुलाकात होकर के मनोरमा प्रजापति के निष्ठा चालू करने के लिए आग्रह किया है और वो मुझे आश्वस्त किए हैं कि जल्द से जल्द मैं उनका निष्ठा चालू करवाऊंगा। आप मुझ पर विश्वास रखिए। 5 महीने में 3 बार मुलाकात होती है, बावजूद इसके आज तक उनका निष्ठा चालू नहीं किया जाता। क्या लगता है किस चीज़ की कमी देखने को मिल रही है? अगर मनोरमा प्रजापति जी का निष्ठा जल्दी चालू नहीं होता है तो हम इसकी शिकायत हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी से और यहाँ के कलेक्टर सम्मानी शर्मा साहब से मुलाकात करके इसकी जानकारी देंगे कि बात पर लोगों को निष्ठा बंद कर दिया जाता है। ये निगम प्रशासन आए दिन इस तरह की कार्रवाई करते रहता है जिसे तत्काल रोका जाए। जानकारी मिल रही है कि निगम प्रशासन और वर्तमान जो जनप्रतिनिधि हैं इनके बीच जो साठगांठ चल रहा है, इस वजह से मतलब जो निगम के जो कर्मचारी अधिकारी हैं और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं इनके बीच जो समझौता है वो ये है, शायद जैसा सुनने में आता है कि इनके साथ समझौता ये है कि आप हमारी मदद करो, हम आपकी मदद करते रहेंगे और इस बीच में पिस रहे हैं ये सफाई कर्मचारी। इस बारे में क्या लगता है, क्या कहना चाहिए? देखिए, किसके साथ क्या समझौता है इससे मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ कर्मचारी हित की बात करता हूं, आगे भी करता रहूंगा और इनके लिए लड़ता रहूंगा। तो क्या लगता है कितनी जल्दी वो मनोरमा प्रजापति का कितना जल्दी आप निष्ठा चालू करवा लेंगे? मुझे लगता है कि मैं 1 हफ्ते के अंदर उनका निष्ठा चालू करवा लूंगा। तो जैसा कि आपने देखा ये मनोरमा प्रजापति का निष्ठा चालू करने की बात कर रहे हैं। यहाँ और भी कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं और वो भी अपनी बातें रखना चाहते हैं। इनसे इनकी बातें सुनते हैं। जी 1 मिनट, आप जो अपना बात कहना चाहती हैं हम आपसे बात करेंगे। कुछ महिलाएं और भी हैं, ये हमसे बात करना चाहती हैं और अपनी बात रखना चाहती हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर महिलाओं में ये जो आक्रोश देखने को मिल रहा है ये आखिर क्यों है और ये क्या कहना चाहती हैं, इनकी बात सुनते हैं। सर, हमको सेंटर में आके कहा गया था कि जो खाद आप लोग चाल रहे हैं आपको खाद का पैसा 20-20 हज़ार रुपया दिया जाएगा। हमको आके बोला गया था। किसने कहा था ये बात? हमको साहब भी बोले थे और धनु सर सब कोई बोले थे और हमको क्या बोलते हैं तिवारी सर भी हम लोग के लिए बोले थे। उसके बावजूद अब तक आपका पेमेंट नहीं हुआ, नहीं दिया। तो अब क्या चाहते हैं आप? हमको हमारा खाद का पैसा दिया जाए, वेतन बढ़ाया जाए। अब वर्तमान में आप लोगों की सैलरी पेमेंट कितनी है? सर हमारे 6,000 है सर। तो जैसा कि आपने देखा हमारे 6,000 में हमारा घर चलता है। घर चलाएं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं कि पढ़ाई लिखाएं कि उनकी शादी करें कि बीमारी का वेतन करते हैं कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ आक्रोश देखने को मिल रहा है। महिला सफाई कर्मचारियों में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। बावजूद इसके वर्तमान जनप्रतिनिधियों के कान पर जूं नहीं रेंग रही। इसके बाद भी सरकार के जो वर्तमान में जो निगम प्रबंधन है
अब तक उन्होंने इनकी सुध नहीं ली है। आखिर क्यों, आखिर चल क्या रहा है नगर निगम प्रशासन में। इस वक्त मेरे साथ नगर पालिक निगम चिरमिरी के नेता प्रतिपक्ष संतोष सिंह हैं और इनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद सफाई कर्मचारियों के लिए इन्होंने अब तक क्या किया, निष्ठाएं कब से बंद हो रही हैं। पिछले 5 महीनों से मनोरमा प्रजापति का भी निष्ठा बंद करके रखा गया है। बात सामने आई तो और भी कुछ महिलाओं का निष्ठा बंद होने की जानकारी मिल रही है। बावजूद इसके संतोष सिंह ने अब तक क्या किया, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। संतोष जी, बताइएगा कि काफ़ी दिनों से मनोरमा का निष्ठा बंद है। कल अपने हक के लिए ज्योति ने बात किया तो उनका निष्ठा बंद कर दिया गया। क्या नहीं लगता है कि नगर पालिक निगम में अफसरशाही नहीं बल्कि हिटलरशाही चल रही है? देखिए, मैं कहूँगा कि नगर पालिक निगम चिरमिरी में अफसरशाही नहीं हिटलरशाही है। रही बात मनोरमा प्रजापति जी का निष्ठा बंद होने का, तो मुझे जानकारी नहीं है। अभी यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि 5 महीने से मनोरमा प्रजापति जी का निष्ठा बंद है। और मनोरमा प्रजापति जी के भी हमसे ऐसा कभी कोई शिकायत नहीं की है, न जानकारी में नहीं है। लेकिन ऐसा बात आई है तो निश्चित रूप से मैं कमिश्नर साहब से और आगे बात करके देखेंगे, क्योंकि पहले भी निष्ठा कटी गई थी और उसके लिए हमको धरना प्रदर्शन करना पड़ा था। निश्चित रूप से मनोरमा प्रजापति के लिए भी हमने बात करेंगे। आगे बात करने के बाद क्या निर्णय निकलती है, लेकिन यह मैं कहूँगा कि यदि बिना ठोस गलती के कारण यदि उनका निष्ठा कटा है तो निश्चित रूप से जुड़वाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पेमेंट को लेकर के भी काफ़ी सारी बातें सामने आ रही हैं। इनका कहना है कि 6,000 रुपये इनका सैलरी है, जबकि 6,000 रुपये में मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सैलरी बढ़ाने के लिए भी आप उनसे गुहार लगाएंगे? देखिए, यहाँ पर आने के बाद वास्तव में इनका 6,000 का जो सैलरी है, इससे इनका जो सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, निश्चित रूप से यह कम है। अब आज के महंगाई में 6,000 रुपये में घर चलाना आसान नहीं है। लेकिन इसका वाजिब हमारे दीदियों का क्या पेमेंट होना चाहिए, प्रशासन से क्या निर्धारित की गई है, यदि उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी होगी तो मैं प्रशासन से अपने निगम कार्यालय से इसकी जानकारी लेकर के, यदि प्रशासन से जो पेमेंट इनका निर्धारित की गई है उस पर अपन जानकारी लेकर के इनका पेमेंट का हमने बढ़वाने का प्रयास करेंगे। प्लेसमेंट कर्मचारियों की भी बहुत सारी शिकायतें हैं। उनका कहना है कि निगम के जो आयुक्त हैं उनके घर पर इनको काम करने के लिए भेजा जाता है। 8 घंटे के बजाय उनसे 12-13 घंटे तक काम लिया जाता है। इस बारे में अब तक क्या आपको जानकारी नहीं है, और अगर जानकारी है तो क्या आपने बात की किसी से? देखिए, ये जो 4 महीने से हमारे प्लेसमेंट कर्मचारियों का, यहाँ तक कि हमारे जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनका भी 4 महीने से पेमेंट नहीं मिला है। इसका अभी जो बजट सत्र था, इसमें सदन में मैंने इनका पेमेंट के लिए बात भी उठाया था। वहाँ पे कमिश्नर साहब ने आश्वस्त किया था कि हमने शासन को लिख दिया है, जैसे पैसा आती है 10-15 दिन के अंदर हमने इनका पेमेंट भुगतान करने का प्रयास करेंगे, ऐसा हमें आश्वासन मिला था। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो उनके घर पर जो 8 घंटे के बजाय 12-12, 13-13 घंटे तक उनका घर पे काम कर रहे हैं प्लेसमेंट कर्मचारी, इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, यदि ऐसा है तो निश्चित रूप से गलत है। उनका भी काम करने का टाइम टेबल है। यदि उसका अनुरूप ज़्यादा काम किया जा रहा है तो इस पर हम भी प्रशासन से बात करके उनका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। तो ये थे संतोष सिंह। इन्होंने बताया कि वर्तमान में जो नगर पालिक निगम के अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है कर्मचारियों को, इसके बारे में ये बात करेंगे और देखने वाली बात होगी कि इस पर कब तक इन लोगों को न्याय मिल पाता है।